स्वामी जय जगदीश रे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश रे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यस्य स्मृत्या जनामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमाच्युता। के बेर सुदामा के तांडो रुचि रुचि भो। अनुभव की बात है, संस्कारों की बात है, जानकारी की बात है, कर्मों की बात है। वो कर्मों में हमसे ऊंचा है तो पहले स्थान पर बैठेगा। छोटा है मानो वो नहीं जानता कि कैसे खाना चाहिए, सीधे मुंह में डाल देगा, है ना। वो बलि भी नहीं देगा भगवान के नाम से, पहले जीवों के नाम से। और जो खाद्य इसका भी विचार नहीं करेगा, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इसलिए भोजन अपने से सयाने के साथ करना चाहिए। बताएंगे हमारे गांव के एक भागवती पंडित बहुत पुराने, उनके बारे में कहा जाता है कहीं भागवत की कथा कर रहे थे, शाम हो गई, झाड़ू के दिन के भोजन बना, वो संध्या में बैठे, बड़े थे इसलिए बड़ी ही संध्या करते थे, जप मालाओं की गिनती के हिसाब से करते होंगे। और लोग ठिठुर रहे थे ठंड में, बाहर बैठ के धोती पहन के रसोई के सामने। कहा भाई तुम कहो ना पंडित जी से, देर हो रही है जल्दी करो। तो किसी को एक उकसाया हो गया पंडित जी के पास, और पंडित जी का पंडित जी जरा जल्दी करो, भात काट दिया है, ठंडा हो रहा है। पंडित जी ने सुना, अपनी संध्या समेट ली, आचमन किया, उठ के रसोई में बैठ गए। उनके सामने भी थाली परोसी गई, उन्होंने भगवान का ध्यान किया, थाली के चारों ओर पवित्रीकरण किया और 5 गाज जमीन में रखे और आचमन किया, उठ के चले गए। पंचग्रासी मुंह में नहीं की उन्होंने, उठ के चले गए। सब बड़े दुखी हुए, पंडित जी आज नाराज हो गए, कल कथा कैसे सुनाएंगे। यजमान को सिखाया पड़ा कि भैया ऐसा कर, दूध का गिलास लेके जा पंडित जी के लिए, और एक कटोरी में घी लेके जा, उनके पैरों की मालिश करना, शायद वो बोले कुछ। अब वो रोने भी लग गया कि पंडित जी खवाई तो नहीं हुई है, झक मारा हमने, आप भूखे रह गए और हमने पेट भर लिया, तो क्या बात है, क्यों रो रहा है, आपने नहीं खाया ना। मैंने कहा मेरे खाने लायक नहीं था भाई, इसलिए नहीं खाया। क्या बात हो गई, क्या गलती हो गई थी। हम अपने इस गांव के हैं, हम लोग वैष्णव होते हैं, हम काटा हुआ नहीं खाते। काटा हुआ शब्द आ गया था ना, तो भात काट दिया है, हम काटा हुआ नहीं खाते, हम तो परोसा हुआ खाते हैं, इसलिए नहीं खाया। तो भोजन भी शुद्ध अशुद्ध होता है बनाने वाले पर, कहाँ से अन्न आया है। और कथाएं बहुत होती हैं, फिर भी भगवान से प्रार्थना करें कि कहीं सत्संग फिर बन जाए, वहाँ कथा सुनने को मिल जाए। अन्न का कितना प्रभाव होता है, छोटे से केवल छू लेने से महात्मा ने चोरी कर दी। महात्मा जी भिक्षा के लिए गए और आज एक राजा के यहाँ उन्होंने खीर खाई। चलो महात्मा जी का नियम है, एक दिन घर से भिक्षा दोबारा नहीं लेते, घर में एक दिन से अधिक नहीं रुकना है। चले गए, राजा ने बड़ी खुशामद की, रुक जाओ 2-4 दिन सत्संग और हो जाए, उनका घोड़ा अटक जाएगा फिर आ जाएंगे। अपना घोड़ा जो है ना, राम जी का घोड़ा, ये अटक जाएगा फिर सत्संग में आ जाएंगे। और वो चले गए, दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, और अगले दिन एक किसान के यहाँ रुके थे। प्रातःकाल स्नान करके जब उन्होंने अपने झोले में हाथ डाला विभूति स्नान करने के लिए, तो हाथ में मौला का हार आ गया। ये हार मेरे पास कहीं से आ सकता है, बड़े बेचैन हो, मेरे झोले में हार का क्या काम। विचार किया, आज मैं किसान के यहाँ हूँ, किसान तो गरीब आदमी, इसके यहाँ हार नहीं हो सकता, कल जिसके यहाँ था उसके यहाँ भी नहीं हो सकता, परसों जिसके यहाँ था, विचार आया राजा के यहाँ था, हार नौलखा राजा के यहाँ से आ सकता, लेकिन मेरे झोले में कैसे आ गया।
वापस लौट पड़े। वहाँ रानी का हार वास्तव में चोरी हो गया था और चौकीदार जो थे जितने थे उनकी हाजिरी लग गई, दासियों की भी पिटाई हो गई, हार का पता नहीं चला। कोई सोच कैसे सकता है कितने बड़े महात्मा हार ले गए होंगे। महात्मा जी के बड़ा आदर सत्कार हुआ, इतनी जल्दी आपने दोबारा दर्शन दे दिए, अहो भाग्य है हमारा। महात्मा जी ने पूछा भैया बात की बात है तो दीजिए बताओ, मैं तुम्हारे यहाँ ठहरा था, उनका बड़ी कृपा की थी आपने, प्रसाद पाया था? हाँ। क्या पाया था? कि खीर खाई थी। अभी बताओ खीर कैसे बनी थी? छोटे राजा होंगे रजवाड़े के ना, तो किसी के यहाँ से दूध आया, किसी के यहाँ से बासमती आई, किसी के यहाँ कुछ सामान आता है, रोज राजा के यहाँ बारी लगी है। मालूम किया गया जो लाया था उससे मालूम किया दूध उस फलाने वाले के यहाँ से आया था, तो उसमें कोई दोष नहीं निकला। अब वो बनाने वाला कौन है? वो भी रोज का ही रसोईया है, उसमें भी कोई दोष नहीं है। परोसने वाली रानी जी, उनकी भी भक्ति भावना है। अब रहेगी बात चावल कहाँ से आए थे, वो बासमती कहाँ से आई थी? जिस गांव में बासमती होती थी उस गांव से ये आदमी लाया था, एक सिपाही। उस सिपाही को पूछा किसकी? श्री राधा कृष्ण सांबर कामर प्यारी एक श्री राधा कृष्णाय नमः। जय श्री राधा जय श्री राधा कृष्णाय नमः। चंद्र चंद्रिका चम चम चमके। अच्छा क्या हो गया? ट्रेन क्यों रुकी? भूताना अग्नये जातवेदसे तन्वासमिदवीरं कृतेन वर्धयामसि प्रियच्छोचाय विष्टपत्वाग्ने दिवे हविस्मतिर्घृताचीर्यन्तु